चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक बार हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा में हम लोग प्रवेश करें। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बुलाओ सब लोग। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, जय जय। गोपाल चले आओ, ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भाव से बुलाइए। गोपाल चले आओ, हे गोविंद। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर हे गोपाल लाल चले आओ,
आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, मेरे दिल में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, मेरे दिल में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ। बुलाओ सब लोग भाव से। गोपाल चले आओ। हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। 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 गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ, हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बुलाओ बुलाओ, आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ,
गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। ऐसे नहीं आएंगे, जरा हाथ उठा के बुलाओ, ताली बजा के। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, 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 गोपाल चले आओ। बोलो गोविंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की, जय हो, भक्तमाल सपरिकर की, श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जो सरकार की, श्री रसिक बिहारी बिहारिणी जो सरकार की, श्री खंडिया सरकार की, श्री केदारेश्वर महादेव की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, श्री लठाटोर भगवान की, मौरानीपुर नगर की, श्री सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री भक्तमाल सपरिकर की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा बरुणालय, दीन बंधु दया सिंधु शरणागत वत्सल कृपा वत्सल, अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान गुणगण लय, सर्वेश्वर परमेश्वर हृदयेश्वर परमाराध्य राजाधिराज महाराज श्री राम राजा सरकार की महती कृपा करुणा से आनंद कंद सच्चिदानंद नंद नंदन भगवान यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र जी के वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के आज और श्री भक्तमाल जी के आज कौन सा दिन है? आज 12वां दिन। वाह! 12वें दिवस पर इस पवित्र सदगुरु आश्रम के परिसर में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। 7 दिन की कथा मिले, ये तो भाग्य की बात है। 7 दिन की कथा सुनने को मिले ये भाग्य है, लेकिन महीने भर की कथा सुनने को मिले ये सौभाग्य है।
बहुत सुंदर। आज कथा के मध्य में हमारे मोनू भैया के ज्येष्ठ भ्राता परिवार के सहित पधारे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, खूब आशीर्वाद। तो भगवान की बड़ी दया हम सबके ऊपर हुई जो ऐसा सौभाग्य मिल रहा है। श्रावण का पवित्र महीना और कल तो माताओं ने खूब शंकर जी बनाए। कल लगभग 22,000 शिवलिंग निर्माण हुए, 22,000 की संख्या हुई एक ही दिन में। और निरंतर ये भी बढ़ ही रहा है क्रम। और क्रम सदैव बढ़ता रहे। हम आ रहे थे अभी मार्ग में, तो एक माता जी आ रही थी, उन्होंने हमें नहीं देखा, हम उनकी बात सुन रहे थे और वो अपनी सखी से कह रही थी, सुनो जी आज तो रोटी बना के नहीं आए, अब कौन क्या खाएगा। हमने सुन ली बात। कथा के रस में ऐसे सराबोर हैं कि भोजन पानी भी सब भूल गया। कल भजन गा रहे थे ना, भूल गई कहीं आना जाना, अब तो केवल श्याम को पाना, और सारा जग लागे बेगाना। ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। आहा, ऐसा ही पागलपन अगर छा जाए भैया, ऐसी प्रीत भगवान से हो जाए कि भोजन पानी भी बिसर जाए, संसार के व्यवहार में भी ज्यादा रुचि ना रहे, तो समझना कि अब कथा सुनना हमारा सफल हो गया। और सच्ची बात तो ये है कि जब से कथा शुरू हुई तो हम लोगों का भी श्रावण में इतने यजमान फोन कर रहे, गुरुजी थोड़ी देर के लिए आ जाओ, 10 मिनट के लिए आ जाओ। लेकिन कई बार तो सब भूल जाते हैं। अच्छा, कथा का समय ऐसा भी है कि किसी काम के नहीं रहते, ना तो भोजन करने के काम के, ना सोने के, ना कहीं जाने के। फिर तो लगता है कि अब 2:30 बज गया, 4 बज गया है, अब तो बैठ करके भजन कर लो, बोलो सीताराम। तो भगवान की एक बहुत कृपा है भैया, बहुत कृपा है। तो माताओं घर में भोजन बना के आया करो जल्दी जल्दी सुबह से, है नहीं तो घर वाले भूखे रहेंगे तो कहेंगे अच्छी कथा हो रही है। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। कल बड़े सुंदर भाव से हम लोगों ने श्रीमद् भागवत और भक्तमाल के मंगलमय प्रसंगों को श्रवण किया। आहा, क्या बात है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान के परम प्यारे एक भक्त हैं जिनका नाम है विदुर काका। बोलो विदुर जी महाराज की जय हो। ये विदुर जी जो है ये भगवान के बहुत प्रिय हैं, और विदुर जी को भगवान श्री कृष्ण प्रेम से काका कहते, काका। विदुर काका और विदुरानी काकी उनकी पत्नी, परम भक्त। आहा, तो कल तक के प्रसंग में बड़े भाव से श्रवण कर रहे थे कि विदुर जी महाराज ने देखा कि एक कौरव जो है अपने भाई पांडवों के साथ में बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए समझाया धृतराष्ट्र को, बहुत कोशिश की कि पांडवों के साथ में अनाचार अत्याचार हो रहा है, हम इसको रोकें। धृतराष्ट्र तो चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहिए। धृतराष्ट्र जो है अंधे हैं, आंख से इनको कुछ दिखता नहीं है। शासक को अगर दिखे नहीं
तो उसका शासन नष्ट हो जाएगा, उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। और मोह में भी इतने अंधे कि पुत्र के मोह में दुर्योधन के आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। दुर्योधन ने विदुर जी को डांट डपट करके फटकार के कहा, अरे मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़काते रहते हो एकांत में। क्या कह रहे थे कि दुर्योधन को समझाओ नहीं तो इसको राज्य से निकालो। अरे तुम क्या निकालोगे मुझे, मैं ही तुम्हें निकाल देता हूं, निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। अपने ज्येष्ठ श्री के प्रति, अपने आदरणीय के प्रति ऐसा उसका दुर्भाव, जब ऐसा उसका व्यवहार हुआ तो विदुर जी महाराज ने सब उतार के धर दिया। राजसी वेश, मंत्री पद को त्याग करके विदुरानी से बोले, चलो अब हमें यहां नहीं रहना, बोलो राधे राधे, जब हमारी जरूरत ही नहीं है, अब हम यहां नहीं रहना। आहा, विदुर और विदुरानी दोनों सब छोड़ करके गंगा तट पर गए, एक सुंदर कुटिया बनाई और प्रेम से गंगा जी का ठंडा पानी पीते और प्रभु का सुंदर भजन करते। ये विदुर जी तो धर्म है साक्षात। घर से कुछ लेके तो गए नहीं थे बाबूजी। स्वयं धनुर्द्वार निधाय भूमन सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। और कुछ लेके नहीं गए थे, इनके साथ में पांडवों का पुण्य चला गया था। इसलिए विदुर और विदुरानी भजन करते हैं। लेकिन विदुरानी इतनी बड़ी भक्ता हैं, ऐसे भाव से रोज गोविंद को पुकारती हैं, जैसे अभी हम लोग पुकार रहे थे ना, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कन्हैया को कभी पुकारो, ठाकुर जी आएंगे जरूर। बस भगवान जो करते हैं ना संकल्प, वो सब भगवत इच्छा से ही होता है। जो संसार में हो रहा है, संसार में जो घटना घटती है, वो उसमें भी भगवान की मर्जी होती है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, जग पेखन तुम देखन हारे, 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 विधि हरि शंभु नचावन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तेऊ न जानहि मरमो तुम्हारा, और तुम ही को जाननी हारा, और तुम ही को जानन हारा, जग पेखन तुम देखन हारे, जग पेखन तुम देखन हारे, तुम देखन हारे, तुम देखन हारे। भगवान ने रचना रची,
भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से शांति का प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर में पधारे। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो माताओं। पीछे की माताएं तो ऐसे बैठी है, बिल्कुल ही नहीं बोल रहे। आज तो आधे नहीं बोल रहे। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, राधे राधे का नाम बोलने से कथा सुनने की पात्रता आती है। भगवान हस्तिनापुर में शांति का प्रस्ताव लेकर के पधार रहे हैं। यह खबर जब हस्तिनापुर में आई, दुर्योधन ने भगवान के आगमन की सूचना पाकर के पूरी हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजवा दिया। घर घर बंधन बार पताके हैं, तोरण हैं, मंगल कलश रखे हैं, दीप जल रहे हैं, गली गली सुसज्जित हो गई। भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, यह खबर जब नगर में फैली तो धाये धाम काम सब त्यागी, सब घर के काम धाम छोड़ करके श्री कृष्ण के दर्शन करने को भागे। चलो 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 दर्शन करावे हैं। विदुर जी को पता लगा, गंगा तट पर रहते हैं। विदुर जी विदुरानी से बोले हम भी चलेंगे दर्शन करने। विदुरानी और विदुर भी आम है, अब सामान्य जनता के बीच में ही श्री कृष्ण के दर्शन के लिए एक कोने में विदुर विदुरानी भी खड़े हैं। बस टकटकी लगा के देख रहे हैं, कन्हैया आएंगे, हम लोग उनके दर्शन करेंगे। आहा हा। और जैसे ही श्याम सुंदर का रथ आया, श्री कृष्ण रथ में विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण भी इतनी पब्लिक के बीच में, भीड़ में सबकी ओर दृष्टि कर रहे हैं, सबको अपनी आंखों से सांत्वना देते हुए, सबको महाराज आंखों से सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और खोज कर रहे हैं कि इस भीड़ में, इस पब्लिक में, इस जनता के बीच में कहीं हमारे विदुर और विदुरानी, काका और काकी नहीं दिख रहे हैं। आहा, ठाकुर जी ने देखते 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 और एक कोने में देखा कि विदुर और विदुरानी भी दूर खड़े हैं एक टीले पर, श्री कृष्ण के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया की दृष्टि पड़ी, भगवान ने इशारा किया, काका जी, अरे राम राम। विदुरानी बोली, सुनो जी। हाँ जी, देखो देखो, कन्हैया कहीं हमें तो नहीं बुला रहे। अब इतनी दूर से आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है। महाराज साहब, इतनी दूर से आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है। ठाकुर जी ने फिर से इशारा किया, काका जी राम राम। विदुरानी बोले, सुनो जी। हाँ, अरे देखो, लगता है आप ही का नाम ले रहे। विदुर जी बोले, हमारा नाम क्यों लेंगे इतनी भीड़ में? अरे देखो ना। विदुर जी ने गौर से देखा, ठाकुर जी विदुर जी की ओर देख रहे हैं। इशारे से पूछा, कैसे हो? अरे विदुर काका राम राम, आपसे ही कर रहे हैं। तब विदुर जी ने हाथ उठाए, कन्हैया कन्हैया, बड़ी कृपा है तेरी, बहुत कृपा है। आहा, भक्त और भगवान की आंखें मिली, आनंद हो गया। ठाकुर जी ने इशारा किया, काका जी हस्तिनापुर की राज्य में जा रहा हूं, दुर्योधन की सभा में, आप भी आना। हाँ हाँ प्रभु, ठीक है। और सुनो काकी, हाँ लाला, मैं कोशिश करूंगा काकी, तेरी कुटिया में भी आऊंगा। ठाकुर जी जब सभा में गए, भैया कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है। और जैसे ही विदुर विदुरानी की सब उस भाव को देख के भगवान विह्वल होकर के जब सभा में पहुंचे, विदुरानी से विदुर जी बोले, सुनो तुम जाओ, कहीं ऐसा ना हो कन्हैया कह रहे हैं आ भी जाएं।
और हम जा रहे हैं, देखते हैं पांडवों के भाग्य का क्या निर्णय होता है। भगवान शांति का प्रस्ताव लेके आए, शांति दूत बन के आए। भगवान ने ये प्रस्ताव रखा कि देखो दुर्योधन, हम नहीं चाहते हैं कि दो भाइयों में परस्पर युद्ध हो। हम नहीं चाहते हैं कि इस भारत की धरती को रक्त से रंजित किया जाए। अरे घर घर की बात है, पांडव आखिर तुम्हारे भाई हैं सगे, ज्यादा नहीं दुर्योधन। हम कहते हैं पांडवों को आधा राज्य दे दो, आधा तुम रख लो, बस काम बन जाएगा। न्याय की बात तो यह है कि आधे राज्य के अधिकारी हैं पांडव। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया ये सब बातें क्यों कर रहे हो? भगवान बोले हम यही बात तो करने आए हैं। दुर्योधन ने इससे भी जब मना कर दी, भगवान बोले देख दुर्योधन, मैंने कभी तुझे दुर्योधन नहीं, तू तो सुयोधन है। अरे तू बहुत अच्छा है। देख भैया, अन्याय की बेल पर कभी पुण्य का फल नहीं प्रकट होता। अरे ज्यादा नहीं, पांडवों को तू केवल 5 गांव दे दे, बस वो अपना गुजारा कर लेंगे। एक एक भाई एक एक गांव में से ही निर्वाह कर देंगे। इतने प्रेम से भगवान समझा रहे थे माता जी। ठाकुर जी तो शांति का प्रस्ताव लेकर के आए थे, इतने प्रेम से समझा रहे थे। लेकिन ध्यान से सुनना आज की कथा प्रशांत भैया, इतने प्रेम से समझा रहे थे, लेकिन दुर्योधन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दुर्योधन भगवान की शांति प्रस्ताव को केवल कमजोरी समझ रहा था। दुर्योधन भड़क उठा, अरे कन्हैया बहुत सुन ली आपकी बातें, अब कुछ नहीं सुनना। भगवान बोले तो भैया तो तू सुना दे, तू भी बता दे तू क्या कहना चाहता। दुर्योधन बोला, सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। अरे कन्हैया, किसी की भुजाओं में बल हो वह इस धरती पर शासन करेगा। मांगने से भीख मिलती है, राज्य नहीं मिलता। ये भिक्षा नहीं है कि कोई मांगे और दे दो। आप 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दे सकता। यह जब बात कही भगवान श्री कृष्ण, ये तो परमात्मा है, इनको क्रोध नहीं आता। लेकिन आज ठाकुर जी ने क्रोध का भी आवाहन किया। क्रोध आ गया, भगवान खड़े हो गए और भगवान ने कहा, दुर्योधन तुझे इतने देर से मैं प्रेम से समझा रहा हूं, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है? तू युद्ध की बात करता है? अरे दुष्ट, अरे मूर्ख दुर्योधन, अभी तूने युद्ध केवल नानी से कहानी में सुना होगा, तूने दादी से केवल कहानी सुनी होगी युद्ध की। अभी तू युद्ध की विभीषिका से परिचित नहीं है। जब युद्ध होगा, हजारों लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, भारत की लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, खून की नदी बह जाएगी, इस पृथ्वी पर नीरवता छा जाएगी। और अब तू युद्ध की बात करता है तो कान खोल के सुन ले दुर्योधन, अब युद्ध अवश्य ही होगा, युद्ध को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, उसकी तू कल्पना करके भी भयभीत हो जाएगा। ऐसा कह के भगवान परमात्मा श्री कृष्ण को आवेश आया। और लिखा है भैया कि उस समय भगवान को इतना आवेश आया कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। बोलो विराट भगवान। उस विराट रूप के दर्शन सबको नहीं हुए, सबके बस की बात नहीं है भगवान के दर्शन करना।
भगवान के तेज को सब सहन नहीं कर पाते। सूर्य जब अपने अपने पूर्ण स्वरूप में हो तो सूर्य के ऊपर दृष्टि नहीं टिकती है, तो परमात्मा श्री कृष्ण को कोई देख सकता है? सबकी आंखें बंद हो गई थीं। कुछ महापुरुष थे उस सभा में जिनको भगवान का थोड़ा सा दर्शन हुआ, सबके नेत्र बंद। आहा, सुखदेव जी कहते, परीक्षित फिर क्या? भगवान ने निर्णय किया कि अब हम इस सभा को छोड़ करके जाएंगे। श्री कृष्ण के क्रोध की और बात सुन करके धृतराष्ट्र राजा हैं, बड़े चतुर हैं, इसलिए दुर्योधन को बुलाया। ए दुर्योधन इधर आ। हाँ पिताजी। हाथ पकड़ के दबा दिया। अरे तू ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? अगर युद्ध ही होगा तो श्री कृष्ण को नाराज क्यों कर रहा है? कल के दिन जरूरत पड़ेगी, श्री कृष्ण हमारे पक्ष में रहेंगे, इसलिए देख राजनीति है ये, थोड़ा इनको समझा बुझा करके अपने पक्ष में ले ले। हाँ हाँ पिताजी। अब दुर्योधन भगवान के सामने जाके हंसने लगा। है कन्हैया, अरे छोड़ो ये सब राजनीति की बातें, आप गुस्सा तो नहीं हो गए? आप नाराज मत हो ना। अरे लाला देखो ये तो सब राजनीति की बातें हैं, इसलिए मैंने ऐसा थोड़ा क्रोध में कह दिया हो तो क्षमा करो, कोई बात नहीं। देखो कन्हैया, हमने आपके आगमन की सूचना पाकर के बड़ी तैयारी की। देखो देखो कितना सुंदर साज सज्जा करवाई। भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, आपके आगमन की सूचना पाकर के मैंने आपके लिए सुंदर सुंदर 56 भोग बनवाए। ऐसा भोग, ऐसा भोजन बनवाया कन्हैया, ऐसा भोजन तो आपने कभी किया ही नहीं। ये और कह दी साथ में। क्या कह रहा है? ऐसा भोजन तो आपने कभी किया ही नहीं होगा। भगवान बोले लो ये देख लो। ये कह रहा है ऐसा भोजन नहीं किया होगा। भगवान ने मन में विचार किया, हमारे भक्त कितने प्रेम से हमें क्या क्या नहीं बना के पवाते हैं। ये माताएं कितना कितना नहीं बनाती हैं। बढ़िया हलवा बनाए बादाम को, लो ठाकुर जी भोग लगाओ। अरे गोपियां जैसे माखन प्रेम से खिलाती हैं, ऐसा कोई खिलाएगा? भगवान पदार्थ के प्रेमी नहीं है। भगवान को पदार्थ प्रिय नहीं है। पदार्थ कितने ही रखे हों, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो भगवान दृष्टि नहीं डालते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे, सुभव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। इसलिए भाव की प्रधानता है, पदार्थ की नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, ठाकुर जी के सामने कुछ रखो, आप भोग लगाओ भगवान को। तो भगवान को भोग लगाओ, तुलसी छोड़ो और भगवान से कहो, हे ठाकुर जी रूखा सूखा है जो भी पालो है। विदुरानी के केला समझ के पाले ना, सबरी के बेर समझ के पाले ना, जो भी है प्रेम से भोग लगा लेना है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित फिर क्या? भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन तो हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। दुर्योधन ने कहा, क्यों नहीं हो सकता?
भगवान बोले भोजन होता है 2-3 परिस्थिति बने तब भोजन होता है। क्या? भगवान बोले या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो। भूखा व्यक्ति वो ये नहीं देखता है कि भोजन कैसा है ना चौबे जी? भूख लगे तो जो भी हो, जब 2-4 रोटी पेट में चली जाएंगी फिर कहेगा हाँ सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा था, बोले मिर्च ज्यादा हो गई थी। तो या तो भूखा हो व्यक्ति अथवा भोजन कराने वाला प्रेमी हो कोई। आप भले ही घर से कितना ही भोजन करके निकलो, आपका नेमी प्रेमी कोई मार्ग में मिल जाए, वो कहे सुनो अरे हमारे साथ आज आप भोजन कर लो। अरे नहीं भैया हम तो करके आए, पेट भरा है। बोले थोड़ा सा आप भले ही कितने ही भोजन से तृप्त हो, लेकिन किसी प्रेम के आग्रह को मान करके आपको निश्चित थोड़ा कुछ ना कुछ पाना चाहिए और पाना पड़ेगा। भगवान बोले कि ना तो मुझे भूख है और ना तेरे मन में भोजन कराने की श्रद्धा है, प्रेम है। और तीसरी बात यह है कि मेरा निमंत्रण पहले से ही कहीं और है। दुर्योधन ने पूछा कहां है, किसकी हिम्मत है इस हस्तिनापुर में कि मुझसे पहले आपको निमंत्रण कर दिया। भगवान ने स्पष्ट नाम ले लिया, मेरा न्योता पहले ही कर दिया था, विदुर जी के यहां जाऊंगा मैं। आहा, विदुर जी भी उस सभा में कहीं चुपचाप बैठे थे। अब तो वो वेश बदल के सुन रहे थे पांडवों की बात को, क्या निर्णय होता पांडवों का। विदुर जी ने सुना ये क्या कह रहे कन्हैया, न्योता निमंत्रण हुए मेरे घर में। ओहो, हमें तो पता ही नहीं, हो सकता विदुरानी काकी से इसकी कन्हैया की कभी बात हो गई हो। अगर न्योते की बात है तो घर में कछु व्यवस्था तो होनी चाहिए। इसलिए विदुर जी महाराज सीधे दौड़ करके बाजार गए, हम सामग्री लें, बढ़िया सुंदर व्यवस्था करें। और इधर ठाकुर जी ने दुर्योधन की, सूरदास बाबा लिख रहे हैं, मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। आहा, कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके, प्रेम
विवश अर्जुन रथ हाके। ओ प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके। भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। हे कन्हैया, दोनों हाथ उठा करके गाओ। झूठे फल सबरी के खाए। 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 ओ प्रेम विवश रघुराई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे क्रूर क्रूर इस लायक नाही। क्रूर क्रूर इस लायक नाही। ओ सूर क्रूर इस लायक नाही। सूर क्रूर इस लायक नाही। कहीं विधि करहूँ बड़ाई। ओ कहीं विधि करहूँ बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सबसे ऊंची। प्रेम सगाई 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 सबसे ऊंची। प्रेम सगा बिराजो आप। जय हो। बिराजो बिराजो। विदुर जी महाराज बाजार चले गए सामग्री लेने और ठाकुर जी दुर्योधन की मेवा छोड़ के
56 भोग छोड़ करके और सीधे महाराज विदुर विदुरानी की जहां कुटिया है वहां पहुंच गए। बोलो राधे राधे। और ठाकुर जी पहुंचे। हमने संतों से सुना है माता जी, विदुर विदुरानी के घर में इतनी विपन्नता, कुछ लेके तो गए नहीं थे। विदुरानी के पास में केवल एक साड़ी थी। हमने सुना है एक साड़ी थी, वो धो करके सूखने डाल देती और स्नान करके फिर वही साड़ी पहन लेती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी पहुंचे। गेट लगे हुए थे, कुटिया के किवाड़। भगवान ने जाकर के किवाड़ खटखटाए। काकी, ओ काकी, काकी, अरे सुनती हो? काकी, काकी, ओ काकी, कहने लगे यदुराय। विदुरानी स्नान कर रही थी। कौन बोल रहा है काकी काकी इतने मीठे शब्दों में, इतनी मीठी वाणी में? कौन पुकार रहा है? भीतर से आवाज लगाई, कौन हो? हम हैं श्री कृष्ण। कन्हैया आप? हाँ हाँ, जल्दी से किवाड़ खोलो। विदुरानी ने कहा, अरे कन्हैया आ गए, अरे श्री कृष्ण आ गए। विदुरानी भूल गई हम किस स्थिति में। विदुरानी ने दौड़ लगाई और जैसे ही किवाड़ खोले हैं श्याम सुंदर के दर्शन किए। आहा, श्याम सुंदर ने देखा विदुरानी के शरीर पर वस्त्र नहीं, अपना पीतांबर उड़ा दिया। विदुरानी हाथ पकड़